हेलो एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम आधे अधूरे नाटक देख रहे थे। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, जो यूजीसी नेट के इकाई 8 में लगा हुआ है। तो इस नाटक का हमने पूर्वार्ध देखा था। ये नाटक 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पिछली क्लास में हमने पूर्वार्ध देखा था। यूट्यूब पे आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। और आज इस क्लास में हम लोग उत्तरार्ध देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अलग अलग प्रकाश वृत्तों में लड़का और बड़ी लड़की। लड़का सोफे पर औंधा लेटकर टांगे हिलाता, सामने पेशेंस के पत्ते फैलाए। बड़ी लड़की पढ़ने की मेज पर प्लेट में रखे स्लाइसों पर मक्खन लगाती। पास में टीन कटर और चीज का एक डब्बा। पूरा प्रकाश होने पर कमरे में वह बिखराव नजर आता है जो एक दिन ठीक से देख रेख न होने से आ सकता है। यहाँ वहाँ चाय की खाली प्यालियाँ, उतरे हुए कपड़े और ऐसे ही अस्त व्यस्त चीज़ें फैली हुई हैं। बड़ी लड़की कहती है, यह डिब्बा खोल देगा तू? लड़का कहता है, मुझसे नहीं खुलेगा। लड़की कहती है, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? तो लड़का कहता है, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से, मैं उधार में एक फ़ोन भी कर आया। तो बड़ी लड़की कहती है, कहाँ कर आया? तो लड़का कहता है, जुनेजा अंकल के यहाँ। फिर लड़की कहती है, डैडी से बात हुई तेरी? तो लड़का कहता है, नहीं। तो फिर पूछती है, तो लड़का कहता है कि जुनेजा अंकल से हुई है। लड़की कहती है, कुछ कहा उन्होंने? तो लड़का कहता है, बात हुई इसका मतलब यह नहीं कि। तो लड़की कहती है कि मतलब डैडी के घर आने के बारे में। तो लड़का कहता है कि उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे। तो लड़की कहती है, नहीं आएंगे? तो लड़का कहता है, नहीं। तो फिर बड़ी लड़की कहती है, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैं ऐसे ही ये सैंडविच। तो लड़का कहा कि मैंने सोचा कि चीज़ सैंडविच तुझे खुद को पसंद है, इसलिए कह रही है। तो लड़की कहती है, मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए शायद, और चीज़ सैंडविच दोनों को पसंद है, तो इसीलिए बना के मैं खिला देती। तो लड़का कहता है कि जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे, उन्हें खिला देना। तो लड़की कहती है, कहा है उन्होंने कि आएंगे? तो लड़का कहा है कि मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं, वो 6 साढ़े 6 तक आ जाएंगे शायद। तो लड़की कहती है कि मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आके बात करेंगे। चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। तो लड़का कहता है कि मैं पढ़ा ही नहीं सामने। लड़की कहती है, रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा मम्मा को। तो लड़का कहता है कि बात हुई थी तेरी कुछ मम्मा से? लड़की कहती है, हाँ यही चाय वाय के बारे में बस हुई थी। तो लड़का कहता है कि साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। अब इतना गुस्सा है, घर में झगड़ा हुआ है, फिर भी इतनी बढ़िया साड़ी पहन के गई है, जैसे लग रहा है कहीं न्योता में गई है। तो लड़की कहती है कि तूने देखा था? लड़का कहता है, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। तो लड़की कहती है, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएगी वह, कहा 5:30 तक आ जाएगी रोज की तरह। तो लड़का कहा कि तूने पूछा था? तो लड़की कही कि हाँ मैंने पूछा था, इसलिए कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, पर सच कुछ पता नहीं चला। लड़का कहता है, किस चीज़ का? तो लड़की कहती है कि मन में क्या सोच रही है।
कहा तो था कि 5:30 तक लौट आएगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे। तो लड़का कहता है क्या? तो लड़की कहती है कि जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और तो लड़का कहता है अच्छा नहीं है यह। तो लड़की कहती है अच्छा कहता इसे। तो लड़का कहता है इसलिए कि हो सकता है कुछ न कुछ हो इससे। लड़की कहती है क्या हो? तो लड़का कहता है कुछ भी। जो चीज़ बरसों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। तो लड़की कहती है तो तू सचमुच चाहता है कि। लड़का अपनी बाजी का अंतिम पत्ता चलता है और कहता है कि सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुँच जाए। तू नहीं चाहती? फिर पत्ता समेटते उठ खड़ा होता है। तो लड़की कहती है मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। तो लड़का कहता है पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? लड़की कहती है पता नहीं, पर सही भी नहीं लगती। डब्बा और टीन कटर हाथ में लेके कहती है यह डब्बा। लड़का कहता है इस टीन कटर से नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। लड़की कहती है तो क्या करे फिर? लड़का कहता है कोई और चीज़ नहीं है? लड़की कहती है कि मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में। तो लड़का कहता है पहले नहीं करती थी? लड़की कहती है पहले पहले तो। लड़का कहता है महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब, तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़की तीखी पड़ के अब कहती है तू फिर कल वाली बात कह रहा है? लड़का बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। तो लड़की कहती है मेरे जाने के दिन से? तो कहता है हाँ, महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। और लड़की कहती है और सोचकर क्या जाना है तूने? तो लड़का कहता है एक खास चीज़ है इस घर के अंदर जो। अब लड़की अस्थिर हो जाती है और कहती है तू भी यही कहता है? तो लड़का कहता है और कौन कहता है? तो लड़की कहती है कोई भी, पर कौन सी चीज़ है वह? तो लड़का स्थिर दृष्टि से उसे देखता है और कहता है तू नहीं जानती? तो लड़की कहती है आंखें बचाते हुए मैं कैसे जानूं? तो लड़का कहता है कि तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है कि तू कैसे? लड़की कहती है कि तूने मुझसे जाना है उसे, मैं नहीं समझी। लड़का कहता है ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे? बड़ी लड़की इस तरह हो जाती है कि उसका हाथ ठीक से स्लाइस पर मक्खन नहीं लगा पाता। लड़की कहती है कि तू तो बस हमेशा ही देख, ऐसा है कि मैं कह रही थी तुझसे भाई, यह डब्बा खुला कर ला पहले कहीं से, यह अगर नहीं खुलेगा तो। लड़का कहता है कि हाथ काँप क्यों रहा है तेरा? डब्बा लेता है, कहा है कि लो अभी खुला जाता है यह, तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। बाहर के दरवाजे से लड़का चला जाता है। लड़की काम जारी रखने की कोशिश करती है, पर हाथ नहीं चलते तो छोड़ देती है। तो लड़की कहती है माथे पर हाथ फेरते हुए शिथिल स्वर में, कैसे कहता है यह, मैं सचमुच जानती हूँ क्या? सिर को झटक लेती है जैसे अंदर एक बवंडर उठ रहा हो।
कोशिश से अपने को सहेज कर उठ पड़ती है और अंदर के दरवाजे के पास जाकर आवाज़ देती है, किन्नी, ओ किन्नी। जवाब नहीं मिलता तो एक बार अंदर झाँक कर लौट आती है। फिर कहती है, कहाँ चली जाती है यह? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीज़ें नहीं आएंगी नहीं जाएगी, और अब दिन भर पता ही नहीं कब घर में है कब बाहर है। लड़का बाहर के दरवाजे से छोटी लड़की को अंदर धकेलता हुआ प्रवेश करता है। लड़का कहता है, चल अंदर चल। छोटी लड़की अपने को बचाकर भाग जाना चाहती है, पर वह उसे बाह से पकड़ लेता है। कहता है, कहा है न मैंने अंदर चल। तो बड़ी लड़की ताव से कहती है, यह क्या हो रहा है? छोटी लड़की कहती है, देख लो बिन्नी दी, यह मुझे। झटके से बाँह छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लड़का उसे सख्ती से खींचकर अंदर ले आता है। कहता है, इधर आना, पता चलता है तुझे। बड़ी लड़की पास आकर छोटी लड़की की बाँह छुड़ाती है। लड़की कहती है कि छोड़ दे इसे, किया क्या है इसने जो। तो लड़का कहता है, उसे डब्बा देता है, कहता है कि यह ले डब्बा, खुल गया है। और छोटी लड़की पे तमाचा उठा के कहता है कि इसे तो मैं अभी बताता हूँ। बड़ी लड़की उसका हाथ रोकती है और कहती है, सिर फिर गया है क्या तेरा? तो लड़का कहता है, फिरा नहीं, फिर जाएगा बाई जॉब। तो बड़ी लड़की कहती है, क्या बात हुई है? तो लड़का कहता है, इससे पूछ क्या बात हुई है। माय गॉड। बड़ी लड़की कहती है, क्या बात हुई है किन्नी, क्या कर रही थी तू? छोटी लड़की जवाब न देकर सुबकने लगती है। तो बड़ी लड़की कहती है कि बता ना, क्या कर रही थी तू? पर छोटी लड़की चुपचाप सुबकती रहती है। तो लड़का कहता है, कर नहीं, कर रही थी किसी से कुछ। तो बड़ी लड़की कहती है, क्या? लड़का कहता है, इसी से पूछ। तो बड़ी लड़की छोटी लड़की से कहती है कि बोलती क्यों नहीं है तू, जवाब सिल गई है क्या तेरी? तो लड़का कहता है कि सिल नहीं गई है, थक गई है इसकी ज़बान दूसरों को ये बताने में कि औरत और मर्द किस तरह आपस में। तो बड़ी लड़की कहती है, क्या? तो लड़का कहता है, पूछ ले इससे, अभी बता देगी तुझे सब, जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। छोटी लड़की सुबकने के बीच में ही कहती है कि वह बता रही थी मुझे कि मैं उसे बता रही थी। तो लड़का कहता है, तू बता रही थी। तो छोटी लड़की कहती है, वह बता रही थी। फिर लड़का कहता है कि तू बता रही थी। अचानक मुझ पर नज़र पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ। तो छोटी लड़की कहती है कि सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी। तो लड़का कहता है, तू भागी थी। तो छोटी लड़की कहती है, सुरेखा भागी थी। तो लड़का कहता है, तू भागी थी, और जब मैंने पकड़ लिया दौड़ के तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने कि यह मम्मा से मेरी शिकायत करता है और मम्मा घर पे नहीं है, इसीलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। तो बड़ी लड़की छोटी लड़की से कहती है, यह सच कह रहा है? तो छोटी लड़की कहती है कि बात सुरेखा ने शुरू की थी, वही बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। तो बड़ी लड़की सख्त पड़ के कहती है, और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में रहते? तो लड़का कहता है, आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। तो बड़ी लड़की कहती है, चुप रहा अशोक। तो छोटी लड़की कहती है कि इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी न किसी बात से मुझे पीटता रहता है। तो बड़ी लड़की कहती है, क्यों पीट देता है तुझे? तो छोटी लड़की कहती है
क्योंकि मैं अपनी सब चीज़ें इसे नहीं ले जाने देती न उसे देने, इसीलिए मुझे पीट देता है। तो बड़ी लड़की कहती है किसे देने? तो छोटी लड़की कहती है वह जो है इसकी, कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइज का फाउंटेन पेन दे आता है। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। मतलब सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। बड़ी लड़की घर से भाग गई है, बड़े लड़के का कहीं और चक्कर है, और छोटी लड़की जाके अपने दोस्तों से इतनी कम उम्र में जाके सब आपस में गंदी गंदी बातें कर रही है। मतलब सारे लड़के इसके बिगड़े हुए हैं। तो बड़ी लड़की कहती है लड़के से किसकी बात कर रही है यह? लड़का कहता है ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ। तो छोटी लड़की कहती है झूठ मूठ, मेरी फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है? तो बड़ी लड़की कहती है वर्णा? कौन वर्णा? तो छोटी लड़की कहती है वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियाँ चटकाता फिरता है यह। तो लड़का फिर से उसे पकड़ने के होके कहता है तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान लेके रहूँगा। छोटी लड़की उससे बचने के लिए इधर उधर भागती है और लड़का उसका पीछा करता है। बड़ी लड़की कहती है अशोक। तो लड़का कहता है आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, इसकी ज़बान जिस तरह खुल गई है उससे। तो छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर के दरवाजे से निकल जाती है और जाते हुए ये चिल्लाती जाती है कि वरना उद्योग सेंटर वाली, वरना उद्योग सेंटर वाली, वरना उद्योग सेंटर वाली। लड़का उसके पीछे बाहर जाने ही लगता है कि अचानक स्त्री को अंदर आते देखकर ठिठक जाता है। स्त्री अंदर आती है जैसे वहाँ की किसी चीज़ से उसे मतलब ही नहीं है। वातावरण के प्रति उदासीनता के अतिरिक्त चेहरे पर संकल्प और असमंजस का मिलाजुला भाव। उन लोगों की ओर न देखकर वह हाथ का सामान परे की एक कुर्सी पर रखती है। लड़का अपने को एक भोरनी स्थिति में पाता है। इस चीज़ उस चीज़ को छूकर देखने लगता है। बड़ी लड़की प्लेट, स्लाइसें और चीज़ का डब्बा लिए अहाते के दरवाजे की तरफ चली जाती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास जाती है और कहती है मैं चाय लेकर अभी आती हूँ मम्मा। तो स्त्री कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की कहती है एक ही प्याली ले लो, और चली जाती है। स्त्री कमरे के बिखराव पर एक नज़र डालती है, पर सिवाय अपने साथ लाई चीज़ों को यथास्थान रखने के और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। बड़ी लड़की लौट के आती है, कहती है पत्ती का खाली पैकेट दिखाती है और कहती है कि चाय पत्ती ख़त्म हो गई है। तो स्त्री कहती है कि मैं नहीं लूँगी चाय। तो लड़की कहती है कि सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। लड़का कहता है मेरे लिए नहीं। लड़की कहती है क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती हिलानी है। तो लड़का कहता है कि अपने लिए बनानी है तो बना ले। तो लड़की कहती है कि मैं अकेले पीऊँगी, इतने चाव से चीज़ सैंडविच बना रही हूँ सबके लिए। लड़का कहता है मेरा मन नहीं है। तो स्त्री कहती है कि मुझे भी चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। तो लड़की कहती है कि तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? तो स्त्री कहती है नहीं, जगमोहन आएगा मुझे लेने। तो बड़ी लड़की कहती है कि यहाँ आएंगे वे? तो स्त्री कहती है हाँ लेने आएगा, क्यों? तो बड़ी लड़की कहती है कि वे भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल।
तो स्त्री कहती है कि उनका कैसे पता है कि आने वाले हैं। बड़ी लड़की कहती है कि अशोक ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। तो स्त्री कहती है कि लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे। तो लड़की कहती है कि फिर भी जब वे आएंगे ही तो स्त्री कहती है कि कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ और पता नहीं कब लौटूंगी। तो लड़की कहती है कि अगर वे कहे कि इंतज़ार करते हैं तो स्त्री कहती है कि करने देना इंतज़ार। कवर्ट से 2-3 पर्स निकाल कर देखती है स्त्री कि उनमें से कौन सा साथ रखना चाहिए। बड़ी लड़की एक नज़र लड़के को देख लेती है, जो लगता है कि किसी तरह वहाँ से जाने का बहाना ढूंढ रहा है। तो बड़ी लड़की एक पर्स को छू के कहती है कि यह इनमें से अच्छा है मम्मा। फिर पूछती है कि कब तक सोचती हो कि लौट आओगी। तो स्त्री उस पर्स को रख के दूसरा निकालती है और कहती है कि पता नहीं कब लौटूंगी, बात करने में देर भी हो सकती है। तो जो पर्स निकालती है स्त्री, उसके लिए लड़की कहती है कि यह और भी अच्छा है। फिर लड़की पूछती है कि अगर पूछे कहाँ गई है, किसके साथ गई है तो स्त्री कहती है कि कह देना, बताया नहीं कि जगमोहन आया था लेने। फिर एक नज़र कमरे पे डालती है स्त्री और कहती है कितना गंदा पड़ा है। बड़ी लड़की कहती है समेट रही हूँ। तो फिर कहती है कि उन्हें ये बताना ठीक होगा कि आप जगमोहन अंकल के साथ गई हैं। तो स्त्री कहती है क्यों क्यों ठीक नहीं होगा। बड़ी लड़की कहती है ऐसे ही वे जाकर डैडी को बतलाएंगे खामखा। तो स्त्री कहती है तो क्या होगा बतलाएंगे तो। कुछ चीज़ें उठाकर उसे देती है और कहती है कि अंदर रखा अभी। तो लड़की कहती है कि कुछ नहीं होगा यही कि। तो स्त्री कहती है कि एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ मैं, कहीं चोरी करने तो नहीं जा रही हूँ। तो लड़की कहती है कि तुम्हें पता ही है कि डैडी जगमोहन अंकल को। तो स्त्री कहती है कि पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को। तो लड़की कहती है कि फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो आ जाना। तो स्त्री कहती है कि मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसे कोई और काम था शाम को जो उसने मेरे खातिर कैंसिल किया है। वो बेकार आदमी नहीं है कि जब चाहो बुला लिया और जब चाहो कह दिया कि जाओ। लड़का अस्थिर भाव से टहलता दरवाजे के पास पहुंच जाता है। लड़का कहता है कि मैं जरा जा रहा हूँ बिन्नी। तो लड़की कहती है कि तू भी जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। तो लड़का कहता है कि यहीं तक जरा आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो लड़की कहती है कि तो जुनेजा अंकल के आने पर मैं अकेले। तो लड़का कहता है नहीं मैं आ जाऊंगा तब तक शायद। तो लड़की कहती है शायद। लड़का कहता है नहीं बाबा आ ही जाऊंगा और फिर चला जाता है। तो लड़की फिर बड़ी लड़की पीछे से कहती है सुन अशोक। तो लड़का नहीं रुकता है और होठ सिकोड़े स्त्री की तरफ लौट आती है और कहती है अशोक कम से कम पत्ती लाकर तो दे जाता। तो स्त्री जैसे कहने से पहले तैयारी करके और कहती है लड़की से कि तुमसे एक बात कहना चाहती थी। तो लड़की कहती है कि यह सब अंदर रख के आऊँ, वहाँ भी कितना कुछ बिक रहा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले। तो स्त्री कहती है कि मुझे जरा सी ही बात करनी है।
तो लड़की कहती है बताओ। तो स्त्री कहती है कि अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ शायद न मिलूं। बड़ी लड़की कहती है कैसी बात कर रही हो आप। तो स्त्री कहती है कि जगमोहन को आज मैंने इसीलिए फ़ोन किया था। तो लड़की कहती है तो क्या हुआ। तो स्त्री कहती है कि तू अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। तो बड़ी लड़की कहती है कि तो तुमने सोच लिया है कि। स्त्री हल्के से आंखें मूंद के कहती है बिल्कुल सोच लिया है, और आंखें झपकाती है और कहती है कि जा तू अब। बड़ी लड़की पल भर चुपचाप उसे देखती खड़ी रहती है, फिर सोचते भाव से अंदर को चल देती है और चलते चलते और सोच लेती है थोड़ा, फिर चली जाती है। स्त्री कहती है कब तक, आखिर कब तक। और गले की माला को उंगली में लपेटते हुए झटके लगने से माला टूट जाती है। परेशान होकर वह माला को उतार देती है और जाके कबर्ड से दूसरी माला निकाल लेती है। कहती है कि साल पर साल बीतते गए, इसका यह हो जाए उसका वह हो जाए। फिर मालाओं का डिब्बा रखकर कबर्ड को बंद करना चाहती है, पर बीच की चीज़ों के अव्यवस्थित हो जाने से कबर्ड ठीक से बंद नहीं होता। कहती है एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल। फिर कबर्ड के नीचे रखे जूते चप्पलों को पैर से टटोल कर एक चप्पल निकालने की कोशिश करती है, पर दूसरा पैर नहीं मिलता तो सबको ठोकरें लगाकर पीछे हटा देती है और कहती है कि एक साल, 2 साल बीता, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अब भी और सोचूं थोड़ा। ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाती है। कुछ पल असमंजस में रहती है कि वहाँ क्यों आई है। फिर ध्यान हो आता है आईने में देखकर, तो माला पहनने लगती है। पहनकर अपने को ध्यान से देखती है। गर्दन उठाकर और खाल को मसलकर चेहरे की झुर्रियाँ निकालने की कोशिश करती है। कहती है कि कब तक, आखिर कब तक और क्यों मैं सहूं। फिर उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ड्रेसिंग टेबल की कुछ चीज़ों को ऐसे ही उठाती रखती है। क्रीम की शीशी हाथ में आ जाने पर पल भर उसे देखती रहती है, फिर खोल लेती है। कहती है घर दफ्तर, घर दफ्तर। फिर क्रीम चेहरे पे लगाते हुए उसे ध्यान आता है कि वह इस वक्त नहीं लगानी थी। उसे तौलिए से पोंछकर एक और शीशी उठा लेती है। उसमें से लोशन रुई पर लेकर सोचती है कहाँ लगाएं, और कहीं का नहीं सूझता तो उससे कलाइयाँ साफ करने लगती है। कहती है सोचो सोचो। ध्यान सिर के बालों में अटक जाता है। अनमनेपन में लोशन वाली रुई सिर पर लगाने लगती है, पर बीच में ही हाथ रोककर उसे अलग रख देती है। उंगलियों से टटोलकर देखती है कि कहाँ सफ़ेद बाल ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कंघी ढूंढती है पर वह मिलती नहीं। उतावली में सभी खाने दराजे देख डालती है। आखिर कंघी वहीं तौलिए के नीचे से मिल जाती है। चख चख किट किट, चख चख किट किट, क्या सोचो। फिर कंघी से सफ़ेद बालों को ढकने लगती है। ध्यान आँखों की झाइयों पर चला जाता है तो कंघी रखकर उन्हें सहलाने लगती है। तभी पुरुष 3 बाहर के दरवाजे से आता है। सिगरेट के कस खींचकर छल्ले बनाता है। स्त्री उसे नहीं देखती तो वह राख झाड़ने के लिए तिपाई पर रखी एस्ट्रे की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री पाउडर की डब्बी खोल आँखों के नीचे पाउडर लगाती है।
डब्बी वाला हाथ कांप जाने से थोड़ा पाउडर बिखर जाता है। फिर उस आस के साथ कहती है कुछ मत सोचो, और उठ खड़ी होती है। एक बार अपने को अच्छी तरह आईने में देख लेती है। पुरुष 3 पहले सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाता है तो स्त्री कहती है होने दो जो होता है। सोफे की तरफ मुड़ती है कि पुरुष 3 पर नज़र पड़ने से ठिठक जाती है और आंखों में एक चमक भर आती है। अब पुरुष 3 काफ़ी कोमल स्वर में कहता है हेलो कुकू। तो स्त्री कहती है पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। तो इसके आगे हम लोग अब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक इसी क्लास में इतना ही रहेगा। उत्तरार्ध का ये पहली क्लास है और आधे अधूरे नाटक की तो ये दूसरी क्लास है। फिर हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, शीघ्र ही आपको मिल जाएगी। तब तक आप लोग इस क्लास का आनंद लीजिए। क्लास को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।